हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल गौरहरि में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, पितृपक्ष लगे हुए हैं और पितरों की असीम कृपा सब पर बनी रहे, क्योंकि अगर हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो देखिए हमारे हमारे जो है बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए पितरों को आप प्रसन्न रहना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं तो कहती हूँ कि सबके जो पितृ देवता हैं सबको मोक्ष मिले, सब भगवान के धाम पर उनको जगह मिले, स्थान मिले, भगवान के चरणों में स्थान मिले। तो ऐसा कौन सा कार्य है जो हमें मतलब पितृ पक्ष में करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ जो है बिल्कुल शांत रहते हैं और ठाकुर जी की कृपा हम पर और पितृ देवताओं पर बनी रहती है। और कौन सा वो कार्य है कि पितरों के निमित्त हम करते हैं तो हमारे द्वारा वो किया हुआ कार्य से हमारे जो पितृ हैं उनको भगवान के धाम में शरण मिलती है। तो चलो बताती हूँ, तो आप बने रहिए मेरी पूरी वीडियो में। तो देखिए, पितृपक्ष में हमें ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। तो देखिए, हमें डेली जैसे हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं उसी तरह से हमें पूजा करनी है। और जो हमारे ठाकुर जी का स्नान का जो जल होता है वो हमें पूरे घर में छिड़क देना है अच्छे से, जिससे कि हमारे घर में नेगेटिविटी हमारे घर से दूर हो जाए और हमारे घर का जो वातावरण बिल्कुल शुद्ध और धार्मिक बन जाए। और इसी तरह से हमें ठाकुर जी की सेवा अच्छे से करनी है पितृपक्ष में। और देखिए, जब हमारे घर में हम ब्राह्मण हमारे घर में आता है भोजन करने के लिए, तो सबसे पहले हमें उनको जो है आसन देना है बिठाने के लिए। और जब हम उनको भोजन कराते हैं तो हमें तुलसी दल उनके हाथ में अवश्य देना है। और जहाँ तक आपका हो सके तो देखिए, ठाकुर जी का आपको पहले उस भोजन का भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद आप सारे खाने को अच्छे से सारे खाने में मिक्स कर दें। और जब वो आपके घर ब्राह्मण आ रहे हैं और वो भोग आप भगवान का जो भोग है वो आप ब्राह्मण को खिला रहे हैं, तो आपके पितरों को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है, बहुत ही ज़्यादा आपके पितर जो है तृप्त हो जाते हैं, उनको भगवान का प्रसाद खाने को मिलता है। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है पितरों को शांति देने के लिए, उन पर ठाकुर जी की कृपा बनाने के लिए। उससे पहले जो भी आप मांडी निकाल रहे हैं उन पर आपको तिल और तुलसी दल अवश्य ही रखना है। जल जो आप ले रहे हैं उसमें आपको गंगा जल अवश्य डालना है। और जब आप मांडी निकालें तो देखिए, ये जो कार्य हैं इनसे भगवान पितरों को बहुत शांति मिलती है। और जब आप मांडी निकाल रहे हैं उस समय पर आपको थोड़ी सी देर, जितना भी आप पे समय है उस हिसाब से आप देखिए हरे नाम कीर्तन की, आप हरे नाम कीर्तन की जप अवश्य ही आपको करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो सके तो तुलसी की माला हाथ में लें और उससे आपको जप करना है। और जो जप आप कर रहे हैं उसका आप भगवान का ध्यान करते हुए संकल्प लें कि हे ठाकुर जी, जो आज हम जप कर रहे हैं ये जप हमारे पितरों के निर्मित हो। हम अपना ये जो जप है आज का, जितना भी आज हमने पूरे दिन में जप किया है, और आज के दिन हमारे जो पितृ देवताओं का श्राद्ध है ये उनको जाकर लगे कि उन जैसे उन्होंने ही जप किया है। तो इसी तरह से आपको संकल्प करना है। तो इससे आपके पितृ जो हैं बहुत शांत होंगे, ठाकुर जी के वैकुंठ धाम में उनको शरण मिलेगी और आप पर उनकी कृपा सदैव बनी रहेगी। और इसी तरह से देखिए, मैं हमेशा करती हूँ और ठाकुर जी की कृपा और पितरों की कृपा हमारे पे सदैव बनी ही रहती है। और जब भी आप पे मतलब आपको समय मिलता है तब आप भगवान का इस तरह से अभिषेक भी करा सकते हैं, जैसे मैं करा रही हूँ फ्रूट जूस से, नारियल पानी से, अनार के जूस से। और इस तरह से आप अभिषेक करा सकते हैं। और जो अगर आप पितृ पक्ष में ये कराते हैं तो देखिए इसका जो पुण्य है वो पितरों को ही मिलता है। तो और जो ये आप स्नान करा रहे हैं फ्रूट के जूस से, हर जूस से, तो वो आप अपने आपके घर में जो ब्राह्मण आते हैं अगर उनको देते हैं, चरणामृत आप भगवान का स्नान का उनको देते हैं, तो इससे भी आपके पितृ जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। और हो सके तो आप जो श्राद्ध निकाल रहे हैं वो तुलसी की छाया में या आंवले वृक्ष के नीचे अगर करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा पितरों को शांति मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। हरे कृष्णा।